पवित्र होलिका दहन। Hi, welcome to our channel School Tools. Please subscribe to our channel, like this video and share it. Please comment to inspire us to make videos like this. इस वीडियो में आप होलिका का दहन और होली का महत्व जानेंगे। रंगों का पर्व होली भारत का एक प्रमुख पर्व है। होली नाम राक्षस कुमारी होलिका के नाम से दिया गया। सदियों पहले होलिका के द्वारा भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने की साजिश को ईश्वर ने अपने भक्त को बचाकर नष्ट कर दिया था। दद्दू, आप भी कुछ बताइए ना होली के बारे में। पुराण में ये बतावत हैं कि होलिका केर भाई हिरण्यकश्यप जौन एक बहुत शक्तिशाली राजा हतो, बाने बड़ी चालाकी से भगवान से एक ऐसो वरदान ले लीनो जासे बाको कौनो न मार पाई। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने भाई यह वरदान दे दो कि वह तो आकाश में भी नहीं मरेगा, पृथ्वी पर भी नहीं मरेगा, कोई राक्षस न कोई देवता मार पावे वाए, और कोई भी अंदर घर के अंदर नहीं और घर के बाहर भी नहीं मार पाएगा, किसी अस्त्र से भी उसको मारा नहीं जाएगा। तो वो अपने घमंड में आ गया और अपने को भगवान समझने लगे। यही भरोसे पर उसने अपने को भगवान की तरह से पुजवाने के लाने अपने राज्य में ऑर्डर निकलवा दो। सब भगवान की तरह बाको पूजा करने लगे, लेकिन बाको अपना ही पुत्र प्रहलाद बाने ईश्वर को छोड़ करके इनकी पूजा करने के लाने मना कर दो। जहाँ पर हिरण्यकश्यप बहुत ही नाराज हो गया और अपने पुत्र को मरवा डालने के लिए कोशिश करने लगा। वाने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का निर्देश दे दिया। होलिका जादुई कपड़ा के संग प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन वह जादुई कपड़ा होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर में लिपट गया, जिससे वह होलिका तो जिंदा जल गई और प्रहलाद को ईश्वर ने बचा लाओ। आपने एकदम सही कहा दद्दू। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे तो सदा अपने भक्तों को बचाते हैं। मास्टर साहब, आपको कोनो किस्सा याद हो तो बताइयो भैया, क्योंकि हम तो आज बैठे हैं सुनत के विश्वास पे और कैसे अपन को होना चाहिए ईश्वर के लाने। कछु बताइए आप भी। जी दद्दू, मुझे याद आता है कि बाइबल में पुराने विधान में मैंने पढ़ा था कि बहुत बहुत साल पहले बेबीलोन राज्य में एक नबूकदनेजर नाम का राजा था, और उस राजा ने अपने राज्य में एक सोने की बहुत ही विशाल मूर्ति को रखा हुआ था, और उसको स्थापित करने के बाद वो चाहता था कि उसके राज्य के सभी लोग उसी सोने की मूर्ति को भगवान समझकर उसको पूजें। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसी राज्य में डैनियल नाम का एक उच्च अधिकारी था
जो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही पूजा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी उसके आदेश के अनुसार उस सोने की स्वर्ण मूर्ति की आराधना नहीं करेगा, तो राजा उसे आग की जलती हुई भट्टी में फेंक देगा। हैं मास्टर जी, आग की भट्टी? जी हाँ, और ऐसी वैसी भट्टी नहीं, बहुत बड़ी भट्टी जिसमें कई लोगों को एक साथ फेंका जा सकता था। शायद कई कमरों बराबर बड़ी थी। हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक हुई है। डैनियल और उसके दो मित्र ने राजा के इस आदेश का पालन करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखते थे। राजा ने उनको पकड़वा दिया, उनके हाथ पांव बंधवाकर उन्हें जलते हुए आग की भट्टी में फिकवा दिया। सबको लगा कि अब वो जल के भस्म हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब राजा ने उस भट्टी में झांक कर देखा, तो वो क्या देखता है कि ये तीनों, डैनियल और उसके दो मित्र, एक स्वर्गदूत के साथ में आराम से भट्टी में भगवान का नाम लेते हुए टहल रहे हैं। आग ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। जब राजा ने ये सब देखा, तब वो आश्चर्य से भर गया और समझ गया कि सच्चा परमेश्वर ही डैनियल और उसके मित्रों को बचा रहा है। उसने डैनियल और उसके मित्रों को भट्टी में से बाहर बुलाया और उसने विश्वास किया कि जिस ईश्वर में डैनियल विश्वास करता है वही सच्चा ईश्वर है। और उसने सभी से कहा कि अब वे, उसकी सारी प्रजा और वो खुद सच्चे ईश्वर में विश्वास करेगा और किसी भी स्वर्ण मूर्ति में विश्वास नहीं करेगा। तो होली के इस पावन बेला में हम ये प्रण लें कि हम अपने परमेश्वर में सच्चा विश्वास बनाए रखेंगे और परमेश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करता है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और हमारी ओर से भैया सबको होली की शुभकामनाएं। खूब खुशी हो कर के होली मनाओ, एक दूसरे से होली मिलाओ और सबसे प्रेम करो और ईश्वर को भी खूब प्रेम करो। हैप्पी होली आप सभी को, हैप्पी होली। धन्य है वे जिनका भरोसा ईश्वर पर है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ होली मुबारक। हैप्पी होली।